नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो माना जा रहा है गठबंधन में ही साथ लड़ेंगे, क्योंकि 2024 में उनको मन मुताबिक जो है वो रिजल्ट मिल गया है। वहीं बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है और अगर बीएसपी की बात करें तो दोस्तों बीएसपी भी अपनी ताकत लगा रही है कि किसी भी तरह से 2027 में और उससे पहले होने वाले उपचुनाव में वापसी की जा सके, क्योंकि 2022 और 2024 का रिजल्ट वो अच्छा नहीं गया है बीएसपी के लिए। अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि बीएसपी वापसी कैसे करेगी, और बीएसपी के समर्थक जो चाहते हैं 2027 में बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री मायावती मुख्यमंत्री बने, तो वो कैसे संभव होगा। दोस्तों, दो बड़े कारण हैं, दो बड़े तरीके हैं जिनको फॉलो किया जाता है तो बीएसपी की वापसी भी संभव है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की बन सकती है, लेकिन दो बड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे और आज के समय की राजनीति के हिसाब से वो दो बड़े फैसले बेहद जरूरी हैं। पहले फैसले में बात करें तो पहला फैसला दोस्तों जमीन पर और सोशल मीडिया पर राजनीति करने का है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद को जमीन पर उतरना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी, और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ेगी। यानी जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपने अपने आईटी सेल्स हैं, और नतीजा देखिए कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को जो टक्कर दी है वो सोशल मीडिया और आईटी सेल्स के जरिए दी गई है। यानी जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कांग्रेस आईटी सेल्स ने की, जो बीजेपी पहले से करती आ रही है, और लोगों को जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर जो है वो मैनिपुलेट किया, अपनी तरफ कथित तौर पर मिलाया, वो बताता है कि आईटी सेल्स और सोशल मीडिया की ताकत क्या है। वहीं जमीन पर उतरना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई रैलियां करते हैं, राहुल गांधी रोड शो निकालते हैं, अखिलेश यादव भी जो है वो जनता के बीच जा जाके मिलते हैं। लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद ने जनसभाओं को सिर्फ संबोधित किया, लेकिन अब बदलाव लाना पड़ेगा, जमीन पर जाकर मिलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ेगी। दोस्तों, एक एग्जांपल बताते हैं कि जब 23 जून को बीएसपी की बैठक हुई तो 23 जून को बड़ी बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया और फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर जिम्मेदारी बड़ी दी। लेकिन आकाश आनंद उस तरह से क्या सक्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर, यानी ट्विटर अकाउंट में जो कार्यकर्ता लिखा था उसको तो नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में चेंज कर दिया, लेकिन इंस्टा पे उनका जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैंने चेक किया तो उसमें अभी भी कार्यकर्ता लिखा है। यानी वहां भी उनको चेंज अपने बायो में करना है, नेशनल कोऑर्डिनेटर करना है, लेकिन क्या उनकी जो टीम है, क्योंकि उनकी टीम ही कोई ना कोई संभालता होगा, या अगर वो पर्सनल संभालते हैं तो क्या उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी को चेक किया कि उसमें भी बायो में चेंज करना, क्योंकि उनके वहां पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज की राजनीति, यानी बहुजन समाज की राजनीति बीएसपी करती, यानी बहुजन समाज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है, और पहले माना जाता था कि अन्य जो है वर्गों के मुकाबले जरा बहुजन समाज थोड़ा सा कम सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब वहां भी युवा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मजबूती के साथ है, और इसी का परिणाम है कि जब बीएसपी के लिए कोई ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड करता है तो वो कोई आईटी सेल बीएसपी का नहीं कराता, बल्कि बीएसपी के समर्थक अपने दम पर करवाते हैं। यानी जहां बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो ट्विटर ट्रेंड होता है, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड होता है, वहां आईटी सेल्स का बड़ा काम होता है, लेकिन बीएसपी के मामले में उनके समर्थक जो है वो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब जमीन पर और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी मजबूत दर्ज करवानी होगी, तभी 2027 में और उससे पहले
उपचुनाव में वापसी संभव मानी जा सकती है। अब दूसरा बड़ा फैसला क्या है? दूसरा बड़ा फैसला है गठबंधन का, क्योंकि अब राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है, एक एनडीए और एक इंडी अलायंस। यानी अब दो ध्रुवों में ही जो है वो लड़ना जरूरी है और लड़ना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में ही दो तरफ जो है गठबंधन बने हुए हैं और बीच में अगर आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए संभव है जो इस समय बेहद मजबूत है, जिनके पास अभी वो जो जीत क्या है या उनके कई विधायक सांसद मौजूद है, तो उनके लिए एक बात संभव हो भी जाता है। लेकिन जिस तरह से लंबे समय से बीएसपी सत्ता से बाहर है, जिस तरह से लंबे समय से ग्राफ गिरता जा रहा है बीएसपी का, और जिस तरह से बीएसपी को तुरंत 2027 में जो अपनी वापसी दर्ज करवानी, तो उसके लिए कोई ना कोई गठबंधन होना भी बेहद जरूरी है। इंडी अलायंस की दोस्तों बात कर ले तो इंडी अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर जो बयानबाजी नेताओं ने की, चाहे वो भरोसे को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज को लेकर हो, तो इंडी अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो है गठबंधन होना भी इंडी अलायंस के साथ वो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जब इंडी अलायंस ने इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल कर ली, उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर यह ठीकरा फोड़ा कि उनकी वजह से 16 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। यानी ये नहीं बताया कि 30 से ज्यादा सीटें जो जीती हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ही वजह से उनके खाते में गई है, जो संविधान का मुद्दा उठाकर जो है बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन बेहद जरूरी है, आज के समय की राजनीति की मांग है। अब दूसरा बचता है एनडीए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो उसको लोकसभा चुनाव में झटका मिला है उससे सख्ते में है, उसको पता है कि उनकी सत्ता भी खतरे में है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बीजेपी भी चाहती है कि उसके साथ उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा दल है यानी बीएसपी वो साथ आए, कहीं ना कहीं मन में यह बात है। लेकिन बात वही कि खुलकर सामने सब लोग बात नहीं कर पा रहे हैं और अभी स्थितियां देख रहे हैं। लेकिन बीएसपी को जहां वापसी की जरूरत है, वहीं बीजेपी की भी इस समय मजबूरी है कि वो किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करे, क्योंकि इंडी अलायंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है और बीजेपी ये बात जानती है। और बीएसपी को वापसी करनी है, बीएसपी को अगर सत्ता में आना है, बीएसपी को अगर फिर से मजबूत होना है, तो ये दो बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। एक, जमीन और सोशल मीडिया पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जमीन पर आकाश आनंद को हर जगह जाके मिलना पड़ेगा। अब खाली ट्वीट से काम नहीं चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि अब गठबंधन का फैसला भी दिमाग में लाना होगा कि अकेले लड़ने से नुकसान 2024 में बीएसपी को बड़ा हुआ है, ये बात तय है। अगर बीएसपी, देखिए बीएसपी का रोल कितना महत्वपूर्ण है। अगर बीएसपी इंडी अलायंस के साथ चली जाती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में हो जाता, यानी जो सीटें जीती है 32 वो भी उसके हिस्से में ना आती, 10-15 सीट पर सिमट कर रह जाती। अगर बीएसपी बीजेपी के साथ चली जाती तो इंडी अलायंस का डब्बा गोल हो जाता और 10 सीटों के अंदर इंडी अलायंस सिमट कर रह जाता उत्तर प्रदेश में। तो बीएसपी भले ही जीत ना पाए, लेकिन बीएसपी की ताकत अभी भी इतनी है कि वो जो है दूसरों का गेम बहुत अच्छे से बिगाड़ सकती है। यानी सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये बीएसपी बहुत अच्छे से निर्धारित कर सकती है, या अपने हाथ में सत्ता लेने का निर्धारण भी बीएसपी के पास है, ताकत है। लेकिन उस ताकत को समझना होगा और ये दो बड़े फैसले अगर बीएसपी ले लेती है तो 2027 में वापसी पूरी तरह से संभव है। उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन बीएसपी का रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला समय वो बीएसपी का और आकाश आनंद का होगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।